कैसे मेरे नसीब ड्रामे के अंदर अब होने ये वाला है कि किस तरीके से आप लोगों ने देखा। अब शहरयार की वापसी जैसे ही होती है और सब के सब परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर जी क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कैसे मेरे नसीब ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसने बहुत ही ज़्यादा हर किसी ने मतलब इस ड्रामे को वॉच किया। अब बात कर लेते हैं आने वाली एपिसोड मतलब कि लास्ट एपिसोड जो थी उसका फुल रिव्यू और अगली स्टोरी है वो क्या है, क्योंकि मैं कब से आपको लास्ट एपिसोड से अगली जो स्टोरी होने वाली थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जी हम आपको बता दें, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इकरार चौधरी ने जो है रुखसार से कहा कि रुखसार अब तुम्हारी सज़ा बस सिर्फ और सिर्फ यही है, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा बस इतनी है। तुम्हें तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है और तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो, तुम्हें तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। देखो एक बात होते हैं, तुमने जो मेरे साथ किया है मैंने अभी तक उसका तुमसे हिसाब तक नहीं लिया और तुम बार बार मुझसे एक ही बात कहे जा रही हो कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इकरार तो तुमने मेरे साथ कौन सा अच्छा किया है रुखसार, तुम बताओ। क्या सालार अगर मेरे साथ ना मिला हुआ था तो क्या फवाद के साथ आज जो है तुम ये ना करती? क्या फवाद आज जो है मेरे सामने होता? वहाँ पर जो है फवाद को जैसे ही पता लगता है कि रुखसार ने मेरे पीछे जो है सालार को भेजा था और सालार तो पहले से ही फवाद का जो है बेस्ट फ्रेंड निकला, तो यहाँ पर रुखसार इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब इकरार चौधरी ने पहले ही कहा था उससे मतलब सालार से वादा किया था कि अगर तुम मुझे जो है वो सारा कुछ जो है वापस दिलवा देते हो तो रुखसार जो है वो तुम्हारी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से ड्रामा के समर नसीब इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आया था। और इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर किस तरीके से जो फवाद है वो मनाहिल से कहता है, देखो मनाहिल अब हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कब से हमारी सिर्फ और सिर्फ मंगनी हुई है और अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। मिनाइल बोलते हैं देखो फवाद अभी तक पापा जो है नहीं माने, जब तक पापा नहीं मान लेते तब तक जो है शादी करना तो मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो फवाद है वो बोलता है, देखो मिनाइल कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। देखो अगर हमें शादी करनी है तो जाहिर सी बात है हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी मंगनी जो है हो चुकी है, अब हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब हम शादी कर सकते हैं। मिनाइल बोलती है फवाद ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम समझ रहे हो, देखो जाहिर सी बात है पापा बड़े हैं और जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे तब तक शादी नहीं होगी। तो फवाद बोलता है देखो तुम्हारे जो अंकल है उन्होंने तो इजाज़त दे दी है, जाहिर सी बात है तो हम मतलब शादी कर सकते हैं, तो कोई हमें कुछ कर भी तो नहीं सकता, कह भी तो नहीं सकता। मिनाइल बोलती है देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन देखो पापा पहले भी मुझसे नाराज़ थे, लेकिन अब जब से तुम्हारे साथ मंगनी हुई है अब वो बिल्कुल अच्छा हो गया, लेकिन अब जबकि शादी का जिक्र अचानक से होगा तो वो थोड़ा सा अफसरदा हो जाएंगे, इसी वजह से थोड़े दिन रुक जाओ। फवाद बोलता है ठीक है मनाइल में कुछ दिन के लिए मैं रुक जाता हूँ। कैसा मेरा नसीब ड्रामे की एपिसोड इंटरेस्टिंग तो है और इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप लोग बहुत कुछ देखने वाले हो, जैसे कि इंटरेस्टिंग एपिसोड कैसे मेरा नसीब के अंदर आप लोग ये भी देखने वाले हो कि अब किस तरीके से इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में मनाहिल का अंकल बोलता है फवाद से, देखो फवाद अब तुम्हारी तो शादी हो गई मनाहिल के साथ, अब मेरी भी तो शादी करवा दो यार, अब मेरा भी तो कुछ करो। यहाँ पर आपको बता दूँ किस तरीके से कैसे मेरे नसीब ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मनाहिल के अंकल हैं वो फवाद से कहते हैं देखो फवाद मुझे बताओ क्या उस लड़की को जो है मैं सामने अब ले आऊँ? तो फवाद बोलता है अंकल देखें मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप भी मतलब कुछ इस तरीके से कह सकते हैं और कर सकते हैं। तो वो बोलता है देखो फवाद अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बताओ, नहीं तो सीधा सीधा जवाब दे दो। यहाँ पर फवाद बोलता है अरे अरे अंकल आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं, देखें आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की, हेल्प की, तो मैं क्या आपकी नहीं कर सकता? तो वो बोलता है मनाइल का अंकल कि देखो फवाद अगर तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है तो बताओ, अगर नहीं तो भी सीधा सीधा बता दो, किसी को ऐसे इंतज़ार में नहीं रखना चाहिए। वो मनाइल का अंकल जो है वो बोलता है फवाद को, देखो फवाद मैं उससे कॉल पर बात करता रहता हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं ख़ुद जो है उससे कॉल पर बात करता रहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो फवाद अगर तुम्हें जो है मतलब मंजूर है तो मेरी शादी करवा सकते हो, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मुझे सीधा सीधा बता दो, मैं जो है बस तुम्हें आइंदा जो है नहीं कहूँगा। यहाँ पर फवाद बोलता है अरे अंकल नाराज़ मत हो, मैं जो है बात करता हूँ और आपकी जो है शादी करवाता हूँ, सबसे पहले मैं मनाहिल से बात करूँगा। वो बोलता है नहीं बेटा मनाहिल से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी, और क्योंकि मनाहिल ज़ाहिर सी बात है इतनी सी बात को इतनी जाके पहुँचा देती है, वो पता नहीं किस किस को जाके बता देगी और मेरी बात जो है ज़ाहिर सी बात है ज़ाहिर हो जाएगी। सो बेटा अगर करवानी है तो तुम खुद करवा दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, बस रहने दो
यहाँ पर तो फवाद बोलता है अरे अंकल नाराज़ तो मत हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है हम नाराज़ हो रहे हैं तो अब ऐसा कैसे काम चले जाएगा। मतलब यहाँ पर आप लोग देखने वाले हो कैसे मेरा नसीब ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी ऐड की जा रही है, क्योंकि इस इंटरेस्टिंग ड्रामे के अंदर आप बहुत कुछ देखने वाले हैं। जैसे कि कैसे मेरा नसीब ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से रुखसार ने मतलब अपना अंजाम पा लिया और इकरार चौधरी को जो सब कुछ मिल गया जो कि उसको मतलब लेना था वो सब कुछ इकरार चौधरी ने हासिल कर लिया। अब इकरार चौधरी भी बहुत खुश है और जाहिर सी बात है इकरार चौधरी ये बार बार सोच रहा है मुझे जो मिलना था वो मुझे मिल गया, अब जो भी लोग कुछ भी कहें मुझे कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। इकरार चौधरी ने साफ साफ कह दिया जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन अब मुझे कोई ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर कोई ये सोचता है मेरे बारे में समझता है तो बिल्कुल उसे सोच लेने दो, समझ लेने दो, क्योंकि मैं जो है ना किससे डरता हूँ ना ही डरूंगा। यहाँ पर इकरार चौधरी सीधा सीधा बोल देता है कि रुखसार ने भी पहले मेरी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद की थी, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था रूबी के साथ, लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में रुखसार आई थी तब से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आने वाली एपिसोड मतलब लास्ट एपिसोड कैसा मेरे नसीब का मैं रिव्यू कर रहा हूँ कि मतलब लास्ट एपिसोड तो एंड होंगे ही, और उसके जो आगे वाली स्टोरी है वो किस तरीके से चलती है अगर चलनी होती है। इस वजह से मैं आपको आगे वाली जो स्टोरी है वो हमेशा ही गाइड करता रहता हूँ। तो यहाँ पर आगे जी होता ये कि मतलब जो इकरार चौधरी है वो फवाद से कहता है फवाद अब तुम्हें भी राबिया जी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, देखो मैंने भी अब राबिया जी से माफ़ी मांगी है ना, अब तुम्हें भी राबिया जी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फवाद बोलता है देखें इकरार सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तो मेरी मनाइल के साथ शादी होने वाली है और ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए अगर ऐसा मुझे करना भी होता तो मैं कब का जो है कर चुका होता, लेकिन अभी जो है ये सब करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ ज़ाहिर सी बात है मनाइल मुझसे नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले भी मेरे दरमियान और मनाइल के दरमियान इतने ज़्यादा जो है आपसी जो है इख्तलाफात हो चुके हैं, और अब मैं जो है ज़्यादा और नहीं कह सकता और कर सकता, क्योंकि पहले भी मनाइल मुझसे बहुत ज़्यादा बहुत दफ़ा जो है नाराज़ हो चुकी है। अब मैं उससे जो है मज़ीद नाराज़ नहीं कर सकता। इकरार बोलता है ठीक है फवाद तुम्हारी मर्ज़ी, मैंने बस जो है तुम्हें जो कहना था वो मैंने कह दिया, बाकी ज़ाहिर सी बात है किसी पर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकता, और जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, बस अब आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है वो तुम जो है ख़ुद जाके करो। बाकी तुम जो है एक बात याद रखना कि तुम्हारा और सालार का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यार तुम दोनों यार मेरे साथ अगर ना होते तो ज़ाहिर सी बात है ये सब कुछ आज मेरे पास ना होता। यहाँ पर जो फवाद है वो बोलता है इकरार सर ऐसी बात नहीं है और ऐसी बात किया भी मत करें, देखिए हम दोनों ने तो मतलब सालार और मैंने ये जो किया है ज़ाहिर सी बात है ये सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं था, ये आपका भी ये सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं था, ये हमारा फ़ायदा भी था। ज़ाहिर सी बात है मेरी रुखसार से जान छूट गई और सालार जो है उसको जो है अपना हिसाब किताब मिल गया, और ज़ाहिर सी बात है इकरार सर आपको सब कुछ मिल गया, ज़ाहिर सी बात है हम सबका ही फ़ायदा था, इसी वजह से हम सब ने ये कर दिया। कैसा मेरा नसीब ड्रामे की इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग एपिसोड, आगे अगर एपिसोड चलती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी ऐड की जाती। जैसे कि आप लोग ये भी देखते आने वाली एपिसोड में जैसे शहरयार वापस आता और शानजे को ले आता तो जाहिर सी बात है मनाइल शानजे को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये सब होने वाला था लेकिन नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से अभी भी आप लोग ये हो सकता है देखें कि किस तरीके से जो मनाइल के अंकल हैं वो मनाइल से कहें कि देखो अगर शानजे जो है वापस आ जाती है तो क्या आप उससे माफ़ी मांग लेंगी, मतलब तुम उससे माफ़ी मांग लोगी। तो वो बोलती है बिल्कुल भी, अगर पापा जो है मुझसे मतलब शादी के लिए हाँ कर देते हैं तो ठीक है, मैं जो है मतलब मनाइल को शानजे को जो है मतलब माफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग कैसे मेरा नसीब ड्रामे की इंटरेस्टिंग स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इस ड्रामे का मैंने रिव्यू किया है सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों की वजह से, क्योंकि आप दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं यार प्लीज़ आप स्टोरी वीडियो बनाया करें, तो इसी वजह से मैंने जो है ये रिव्यू वीडियो बनाया और स्टोरी वीडियो ये बना दिया। नेक्स्ट एपिसोड को प्रेडिक्ट किया और रिव्यू किया नेक्स्ट एपिसोड का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ड्रामा सीरियल कैसा मेरा नसीब की ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रोमो वीडियो, रिव्यू वीडियो, स्टोरी वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल मिस्टर NSR खान सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।